इधर कुछ दिनों से हम लोग आपस में ये बातचीत करते आ रहे हैं कि यदि हम लोग ईश्वर के ध्यान का नित्य अभ्यास करें तो ये 5 जीवन की मौलिक शक्तियां हैं, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य, ये हमारे जीवन में कैसे उभर आती हैं। केवल अखंड प्रेम के विषय में अभी तक कभी विस्तार पूर्वक बातचीत नहीं हुई। बाकी 4 शक्तियों के बारे में हम लोग आपस में कई बार बातचीत कर चुके हैं। आज अखंड प्रेम पर बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ईश्वर के ध्यान से ये हमारे जीवन में कैसे उभर आता है। एक बात हम लोगों के बीच में अक्सर होती रहती है और वो ये कि जब तक हम लोग जीवन में कर्म प्रधान रहेंगे तब तक जीवन में हम जो चाहते हैं वो शायद नहीं मिल पाएगा। यदि आज समाज में सबका स्वास्थ्य खराब है तो शायद इसलिए क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई बीमारी आती है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और हमेशा ये पूछते हैं कि हमें क्या करना है। ये बात कभी नहीं होती कि बीमारी क्यों आई, बीमारी आने का कारण क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। इस तरह की ज्ञान की बात सोसाइटी में कभी नहीं होती, समाज में कभी नहीं होती। ये जो तर्क है ये सभी तरह की शक्तियों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए भी है, अखंड शक्ति के लिए भी है, अखंड प्रेम के लिए भी है। जिसको देखो, जिस महात्मा को देखो, हमेशा कहता है सबको प्रेम करो। ये तो सुनते सुनते शायद कान पक गए, लेकिन ये बात कोई भी नहीं करता कि आखिर ये अखंड प्रेम है क्या। अखंड प्रेम अगर किसी ने बता भी दिया तो ये बता दिया कि केवल अपने बच्चे को प्रेम न करो, सबको प्रेम करो। लेकिन मूल बात जो जानने की है और वो ये कि लाख बार समझाने के बाद भी, लाख बार बताने के बाद भी कोई अखंड प्रेम की ओर क्यों नहीं झुकता। यूनिवर्सल प्रेम, सभी को हम केवल प्रेम करें, किसी से घृणा न करें, किसी से द्वेष भाव न रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। ये हमेशा सुनते सुनते थक गए लेकिन करते कभी नहीं। ऐसा क्यों है, इस बात पर कभी बातचीत नहीं होती और यही कारण है कि ये अखंड प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं होता। जब कोई मनुष्य दूसरे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, प्रेम नहीं कर पाता है तो उसको क्रिटिसाइज कर देना बड़ा आसान है। असली बात जिसकी जरूरत है वो तो ये कि वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से ये अखंड प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। हम इसको कैसे जागृत करें। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा समझना कि ईश्वर के ध्यान द्वारा ही समाज के एक एक आदमी के अंदर अखंड प्रेम अपने आप जागृत होने लग जाएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल ईश्वर के ध्यान के अभ्यास से ऐसा होने लगेगा। प्रेम अंग्रेजी में कहते हैं लव, और शायद इसी का विलोम है हेट, घृणा। ये विलोम जरूर है, लेकिन हम किसी को प्रेम न करें इसके माने ये नहीं है कि हम घृणा करें। ऐसा भी होता है कि हम प्रेम नहीं करते और घृणा भी नहीं करते। प्रेम क्या चीज है? प्रेम वो चीज है कि किसी को सुख देने में हमें डर न लगे, किसी को सुख देने का हमें मन हो। आज के समाज में हर पति अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका को तो सुख देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे को नहीं। अपने बच्चे को प्यार करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे को नहीं।
यहां तक कि धीरे 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 आजकल कुटुंब के मायने सिर्फ ये हो गए हैं कि मियाँ बीवी और बच्चा, बस इतना ही कुटुंब है। भाई भी अब कुटुंब में शामिल नहीं होते। जरा सा भाई भाई बड़े हुए कि सबके यहां अलग अलग चूल्हा जलने लगता है, अलग अलग फैमिली हो जाती है। कितना आसान है इस बात को समझना। आप देखिए, हम सीमाओं की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और सीमित होते चले जा रहे हैं और सीमित होते चले जा रहे हैं। और अखंड प्रेम की दिशा में जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये सीमा टूटनी है। ये सीमित दिशा में बढ़ने के बजाय असीम की ओर। अब यहां पर एक गलतफहमी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप असीम हर क्षेत्र में हो जाएं। असीम होने की बात नहीं कह रहा हूं, केवल असीम की ओर जाने की को कह रहा हूं। असीम की ओर जाने के माने सिर्फ ये हो जाते हैं कि ये जो सीमा है ये धीरे 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 और कम होता चला जा रहा है और कम होता चला जा रहा है। कभी ऐसा होता है, एक जमाना था कि हम सब अपने पूरे देश के लिए करने के लिए तैयार रहते थे। एक समाज होता है, वो समाज का एक एक आदमी अपने पूरे देश के लिए करने के लिए तैयार होता है। धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे देश के लिए नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि हम मद्रासी हैं तो हम यूपी वाले के लिए नहीं करेंगे, और यूपी वाले हैं तो शायद मद्रासियों के लिए नहीं करेंगे। अपनी कुछ सीमा और कम हो जाती है और धीरे धीरे आगे चलते हैं और सीमाओं की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे शायद केवल अपनी कास्ट, अपनी जाति वालों के लिए करेंगे और दूसरी जात वालों के लिए नहीं करेंगे। जब सीमाओं की ओर और ज्यादा बढ़ते हैं तो धीरे धीरे केवल अपने शहर, केवल अपने मोहल्ले, केवल अपने जाति बिरादरी, फिर केवल अपने कुटुंब, बाबा दादा चाचा मामा दादा भाई के लिए करेंगे और दूसरों के लिए नहीं करेंगे। और आगे जब बढ़ते हैं तो जैसा मैंने बताया, आजकल हम लोगों की हालत ये हो गई है कि केवल करना है तो अपने घर वालों के लिए, और अपने घर में भी बहुत ज्यादा सीमित हो गए। अब बाबा दादा बाप माँ की बात नहीं रह गई। अब तो केवल मियाँ बीवी और बच्चे, इतना ही कुटुंब समझा जाता है। और अगर इतने लोगों के लिए भी अगर किसी ने कुछ कर लिया तो लगता है कि शायद बहुत कुछ कर लिया, इनका जीवन बड़ा सुखदायी है। तो प्रेम कम होने में हम क्या देख रहे हैं कि हम सीमाओं की ओर बढ़ते हैं, और जो जो यूनिवर्सल प्रेम, सबको प्रेम करने की बात आती है, तो हमारी ये सीमा असीम की ओर बढ़ती है। सीमा बढ़ती है, कम नहीं होती है। सीमा का बढ़ना और सीमा का कम होना। अब इसका कारण क्या है? संगम का असर हमेशा ही है। हम कैसे समाज में हैं, कैसी सोसाइटी में हैं, इसी तरीके से ये जिंदगी क्या है। जिंदगी में ये जो करने वाला है, ये करने वाला कौन है? मन, चेतना का चेत स्तर, हर व्यक्ति का चेतना का चेत स्तर कितना सीमाओं की ओर झुक रहा है और कितना असीम की ओर झुक रहा है। जो जो चेतना का चेत स्तर सीमाओं की ओर झुकेगा, त्यों त्यों हमारे जीवन से अखंड प्रेम का गायब होता चला जाएगा। जो जो हमारी चेतना का चेत स्तर असीम की ओर झुकेगा, ये सीमा बढ़ेगी, हमारा प्यार बढ़ेगा, ये अपने आप बढ़ेगा। ये बढ़ाना नहीं है, इसलिए ये नहीं सिखाना है कि तुम प्रेम करो। सिखाना क्या है? ये बात सिखानी है, ये बात समझानी है कि धीरे धीरे आज तुम दूसरों को प्रेम करने लायक क्यों नहीं रह गए हो, क्यों अपने अंदर इतना ज्यादा सीमित रहने लगे हो? सिर्फ इसलिए
क्योंकि शायद हर वक्त, हर क्षण सीमाओं में रहते हो। हमारी दुनिया के दो पहलू हैं, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में अनंत पहलू हैं, लेकिन ये अनंत पहलू सीमाओं के पहलू हैं, सब सीमित पहलू हैं। इन सीमित पहलुओं में मन जितना ज्यादा रहेगा वो और धीरे धीरे सीमित हो जाएगा, और सीमित हो जाएगा। ये सीमा और कम होती चली जाएगी। इस सीमा के बढ़ने का सवाल नहीं, इस सीमा के बढ़ने का सवाल तो केवल तभी उठेगा जब हमारा चेतना का चेत स्तर, हमारा मन असीम की ओर झुके, असीम के क्षेत्र की ओर झुके और धीरे धीरे ज्यादा समय के लिए असीम के संग रहे। यही तो ईश्वर का ध्यान कहलाता है। जब मन अंदर की दुनिया में विचरण करने लगता है, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम लोग कई बार बात कर चुके, ब्रह्मचर्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। जब हम ईश्वर के ध्यान पर बैठते हैं, बिना किसी प्रयास के मन अपने स्वभाव के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर अंदर की दुनिया में विचरण करने लगता है, ब्रह्म की दुनिया में विचरण करने लगता है, असीम की दुनिया में विचरण करने लगता है। जिसका ईश्वर के ध्यान का अभ्यास जितना कम है, वो उतना ही असीम से दूर है। जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, वो असीम के नजदीक होता चला जा रहा है। जो जो उसका असीम से संपर्क बढ़ रहा है, तो उसकी सीमा बढ़ती है, उसके प्यार करने की सीमा बढ़ती है, दूसरों को सुख देने की सीमा बढ़ती है। अभी जो सुख देने वाली बात है, बहुत से तरीके के सुख, बहुत तरह के सुख हम लोग किसी को दे सकते हैं। जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सुख दो तरह का है, बाहर का सुख, अंदर का सुख। वो सुख जो सुख की तड़पन बढ़ाए, वो सुख जो सुख की भूख मिटाए। धीरे धीरे हमें अपने अंदर वो सुख उभारना है जो सुख की भूख मिटाए। एक मनुष्य जो रोटी का भूखा है, जिसको पास भूख है 4 रोटी की, अगर उसके पास 6 रोटी नहीं है तो वो किसी को दे, ये सोचना ही गलत है। और ये सिखाने में भी कुछ रखा नहीं है। इसको ऐसा सिखाने से कोई फायदा नहीं कि जो 4 रोटी की भूख है उसे कम करके एक किसी को दे दो और 3 खा करके अपना पेट भरो। जो सही चीज सिखाने की है वो ये कि कैसे इतनी ताकत आपके पास पैदा हो जाए कि अगर 4 रोटी की भूख है तो 8 रोटी तो आपके सामने चारों तरफ घूमती रहे। आपकी मर्जी खाएं, मर्जी ना खाएं, दूसरों को देने में परेशानी नहीं होगी, आपका दिल दुखेगा नहीं। हमें शक्ति पैदा करना है, अंदर की शक्ति पैदा करना है, वो सुख बढ़ाना है जो सुख की भूख मिटा सके। जब हमारे पास सुख की भूख नहीं होगी तभी हम दूसरे का सुख छीनने की बात नहीं करेंगे। आज समाज के अंदर हर व्यक्ति दूसरे का सुख छीनने के लिए परेशान है। हर आदमी ये चाहता है कैसे दूसरे का सुख हमारा सुख बन जाए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सुख की तड़पन ही उसकी जिंदगी है। और सुख की तड़पन उसकी जिंदगी क्यों है? क्योंकि उसका मन हर समय उस क्षेत्र में विचरण करता रहता है जिस क्षेत्र में वो सुख है, जो कि सुख की तड़पन तो बढ़ा सकता है लेकिन सुख की भूख नहीं मिटा सकता। जो भी मनुष्य ईश्वर के ध्यान में अपना समय नहीं दे रहा है, वो हर क्षण उस सुख की दुनिया में है जो कि केवल सुख की तड़पन बढ़ाता है। ऐसा मनुष्य अपनी बीवी को भी जब सुख देता है तो वो सुख देता है जो कि केवल सुख की तड़पन बढ़ाता है। अपने बच्चे को भी जब सुख देता है तो वो सुख देता है जिससे कि केवल सुख की तड़पन बढ़ती है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा यही होता है कि जब बीवी और बच्चे की सुख की तड़पन बढ़ गई तो वही बीवी और वही बच्चा आगे चल करके उसको
उसको भी सुख देने के लिए तैयार नहीं है जिससे कि जिंदगी भर उसने सुख लिया। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सुख तो लिया, लेकिन वो सुख लिया जो कि सुख की तड़पन बढ़ाता रहा है। पत्नी ने अपने पति से वो सुख पाया है जिसने कि केवल सुख की तड़पन बढ़ाई है। वो सुख तो पत्नी को कभी अपने पति से मिला ही नहीं जो कि सुख की भूख मिटा सके। ये तो केवल उस पत्नी को अपने उस पति से मिलता है जिस पति में ये ताकत हो कि वो खुद ध्यान करे और धीरे 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 अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने घर के अलग अलग मेंबर्स को धीरे 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 अपने घर के वायुमंडल को स्वच्छ करके ध्यान की ओर मोड़ सके। जो जो हमारे अंदर ये शक्ति उभरती है त्यों त्यों सिखाने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने आप दूसरों को सुख देने की ओर मोड़ते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हम अपना पेट काट के दूसरों को सुख देना चाहते हैं, जिसको कि आज के समाज ने त्याग कह दिया। त्याग की बात फिर कभी करेंगे डिटेल में। सच बात तो यही है कि ये अपना सुख घटा करके दूसरे को सुख देना, अपना सामान, अपने मन को कुचल करके दूसरे को देना, ये कोई त्याग नहीं है। त्याग वाकई क्या है, इस पर बात करने लग जाएंगे तो असली बात रह जाएगी, इसलिए वो बात फिर कभी देखी जाएगी। इस समय तो सिर्फ ये देखना है कि ये अखंड प्रेम क्या है। ये अखंड प्रेम यही है कि दूसरे को सुख देते समय हमें इस बात का डर न लगे कि इसको अगर हम सुख दे देंगे तो हमारा सुख कम हो जाएगा। ये दूसरे को सुख देने में हमारा सुख कम हो जाएगा, ये तब तक लगेगा जब तक हम उस सुख के क्षेत्र में ज्यादा मंडराते हैं जो कि सुख की केवल तड़पन बढ़ाता है। और यही उन लोगों का जीवन है जो कि ध्यान की ओर मुड़ते नहीं, अंदर की दुनिया में अपना मन विचरण नहीं कराते हैं। ध्यान द्वारा हमें अखंड प्रेम जागृत होने लगता है। इसमें ये जो अखंड प्रेम की बात है, हम लोग अखंड आनंद के समय अखंडता के मानी अच्छी तरह से देख चुके। अखंडता के माने यही होंगे, आज हम जितना प्रेम करने लायक हैं, जितना दूसरे को, अपनी बेटी को नहीं, अपने बाप को नहीं, अपने मां को नहीं, बल्कि हर मनुष्य को सुख देने लायक हैं, उससे कुछ ज्यादा सुख कर दे सकते हैं, उससे और ज्यादा सुख कर दे सकते हैं, उससे और ज्यादा सुख कर दे सकते हैं। जितना भी एक बार देने लायक हो गए उससे पीछे कभी नहीं हटे। तब तो ये इसमें अखंड सर जुड़ने वाली बात हुई, वरना अखंडता की बात कोई नहीं है। ये जो सिखाने की बात है, बाप अपने बच्चों को सिखाता है, महात्मा अपने चेलों को सिखाता है। उसमें होता क्या है, जब तक महात्मा की बात याद है तब तक तो वो दूसरे को दुख देते समय ज्यादा हिचक जाता है, पीछे हट जाता है, और जरा सा भूल गया कि फिर उसको वही अपनी बात याद आ जाती है। वो करे तो क्या करे, वो सीमाओं में है। तो अखंड प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए कि धीरे 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 हमारे प्रेम का दायरा, प्रेम का फील, प्रेम का क्षेत्र बढ़ता ही चला जाए, कम न होता चला जाए। जब तक ये बात नहीं है तब तक अखंड सुख नहीं है। ये तो केवल ध्यान से ही पैदा होगा। अखंड प्रेम ईश्वर के ध्यान द्वारा इसलिए पैदा होता है क्योंकि ईश्वर के ध्यान में होता क्या है, मन अपने आप समय के बढ़ने के साथ जो जो ध्यान का अभ्यास बढ़ता है, कुछ और असीम के नजदीक चला आता है, और असीम के नजदीक चला जाता है। हमारा चेतना का चेत स्तर विचार उद्गम स्थान के नजदीक खिसकता चला जाता है। चेतना का चेत स्तर यही तो मन है।
नजदीक हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर असीम के गुण उभरते चले आ रहे हैं, अखंडता उभरती चली आ रही है। प्रेम किसी न किसी स्तर का तो सबके अंदर है, इसमें केवल अखंडता उभरनी है। और अखंडता जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और हम लोग अखंड आनंद के समय बात कर चुके हैं, इसकी केवल सीमा टूटना, ये सीमा बढ़ना, इसका क्षेत्र कम होने के बजाय क्षेत्र बढ़ता चला जाए। और दूसरी बात क्या है, जितना एक बार बढ़ गया अब उससे पीछे कभी नहीं आना है, उसे और आगे चला जाना है। ये अखंड प्रेम बढ़ने की बात थी। ये जो अखंड प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है, इसका डायरेक्ट संबंध है अखंड शक्ति से। अखंड शक्ति, जैसा कि हम लोगों ने अखंड शक्ति के समझ देखा, लीला शक्ति है, इच्छा शक्ति है, जिसके पास अपने घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि अपने बीबी को अच्छी अच्छी धूतियां दे सके, अपने बच्चे को फीस के लिए रुपया दे सके, घर में कुछ अच्छी सब्जी खा सके। वो कैसे, मेरे समझ में नहीं आता, कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है कि किसी दूसरे को भी कुछ दे, किसी को दूसरे को देने की शक्ति पैदा करनी है। और ईश्वर के ध्यान से हमने अखंड शक्ति में बात को देखा है, ये शक्ति पैदा हो जाती है, इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है, लीला शक्ति पैदा हो जाती है। जब तक इस शक्ति की कमी रहती है, हम बाहर की दुनिया में करने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, क्रियाओं के क्षेत्र में हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, करने में विश्वास बढ़ता चला जाता है। जो करने में विश्वास बढ़ता चला जाता है, हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है, और तनाव में सुख नहीं, सुख तो आराम में है। और ईश्वर के ध्यान में हो क्या रहा है, गहरे से गहरे आराम की विधि ही तो ईश्वर का ध्यान है। जो हमें गहरा आराम मिलता है और गहरा आराम मिलता है, हमारे मन के स्तर के सारे तनाव गायब रहते हैं, बुद्धि के स्तर के तनाव गायब रहते हैं, वातावरण हमारे अनुकूल रहता है, प्रतिकूल कभी नहीं रहता। ईश्वर का ध्यान सीखते समय हमने देखा कि ये जो ईश्वरी शक्ति है, ये जो अखंड शक्ति है, ये क्या है, ये सुख देने वाली शक्ति है। और ये थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये अखंड प्रेम केवल इसलिए जागृत नहीं हो रहा है क्योंकि सुख देने वाली शक्ति की कमी है, और सुख देने वाली शक्ति तो केवल ईश्वर के ध्यान से पैदा होनी है। तो ईश्वर का ध्यान सिर्फ इसलिए जाता है कि अंदर की शक्ति, जीवात्मा की क्षेत्र की शक्ति, जिस शक्ति का भंडार जीवात्मा है, वो शक्ति अंदर से उभर करके हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में, शारीरिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, वर्ण के स्तर पर ये शक्ति आ जाए, ये उभर करके आ जाए। ये कैसे आती है, ये बात नहीं दोहराना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यहां तो केवल ये बताना है कि अखंड प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा है। अखंड प्रेम केवल इसलिए जागृत नहीं हो रहा है क्योंकि प्रेम का एक ही मकसद है, एक ही भाव है, एक ही बात है प्रेम के पीछे, और वो ये कि कैसे हम दूसरे को सुख दें, कैसे दूसरे को सुखी बनाएं। वो मनुष्य जो सुख के लिए तड़प रहा है, वो दूसरे को क्या सुख देगा, दूसरे को केवल वो सुख देगा जिसके सुख की भूख मिटी हुई है, जिसके अंदर अखंड शक्ति जागृत हो रही है, जिसके दिल दिमाग में ये बात आ गई है कि उसका जीवन वृक्ष रूपी है। जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और हमारे जीवन के अलग अलग पहलू तो केवल फल की तरह हैं, अलग अलग फल की तरह हैं।
और ये फल अपने आप लगेंगे, जो जो अंदर का रस उभर करके आएगा। जब ये बात उसको अपने जीवन में दिखाई पड़ने लगती है, वो अब इस बात को महसूस करने लगता है, उस समय देने में घबराता नहीं। देने में क्यों नहीं घबराता, यही बात समझने की है। देने में सिर्फ इसलिए नहीं घबराता क्योंकि वो देख रहा है, वो जान रहा है, वो समझ रहा है कि अंदर की शक्ति जो कि केवल जीवन रस के रूप में है, वो जो जो उभरती चली जाएगी। बाहर की दुनिया में किसी तरह की कमी नहीं है। और जब तक ये बात उसके दिल दिमाग में नहीं आती, जब तक ये उसके जीवन की अनुभूति नहीं बन जाती, तब तक क्या हो रहा है, उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि शायद हमारे पास आज जो कुछ है ये हमारे करने का नतीजा है, हमने कुछ किया है, करके पाया है। और अगर करके पाया है तो अपने लिए पाया है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी पाया है। अखंड प्रेम पैदा न होने का एकमात्र कारण यह है कि हमारे दिल दिमाग में घुसा हुआ है, हमने जो कुछ करके पाया है वो अपने लिए पाया है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैंने तो कुछ करके पाया ही नहीं, किया मैंने है और पाया है, देने वाला है ये रस। और जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं तो हम कुछ भी दे दे, लेकिन क्या हम अपना रस दे देते हैं? क्या अपना जीवन रस दे देते हैं? क्या कोई ऐसा आदमी है जो जीवन रस दे देता है? जीवन रस उभारना सिखाता है, जीवन रस बढ़ाना सिखाता है, जीवन रस वायुमंडल में फैला करके दूसरों को सुखी बना देता है। अपना जीवन रस दे देने की कोई बात नहीं उठती। अपने जीवन रस में जो शक्ति है, उस शक्ति के सहारे किसी दूसरे को सुखी बना देता है, लेकिन फिर भी वो रस अपने अंदर ही रहता है। ये इस रस की खान एक समुद्र हमारे पास है, इतना बड़ा समुद्र कि ये रस तो खत्म हो ही नहीं सकता, किसी को कुछ भी दे दे। जो जो इस तरह की बात दिल दिमाग में समाती चली जाती है, अब आप ही हमें समझाएं कैसे कोई मनुष्य ऐसा मिलेगा जिसके अंदर की अखंड प्रेम न जागृत हो जाए। लेकिन जैसा हमने बताया, इस रास्ते पर कोई भी चीज एक दिन में पैदा नहीं होती। जीवन रस सूक्ष्मता की चरम सीमा है, ये बात पहले भी हो चुकी है और हम फिर दोहराते हैं। जितनी ही बारीक स्तर का क्रिया होती है, सूक्ष्म स्तर की क्रिया होती है, उतना ही नतीजा कुछ देर में दिखाई पड़ता है। लेकिन वो नतीजा, वो रिजल्ट हमेशा के लिए हमारे जीवन में आ जाता है। वो जब एक बार आ जाता है तो दोबारा जाता नहीं है। और ऐसा ही हमें प्रेम चाहिए। अखंडता के माने ही है कि जितना एक बार बढ़ जाए उससे और आगे तो बढ़े, लेकिन कम न हो। तो अखंड प्रेम केवल उस दिन जागृत होता है जब ध्यान के अभ्यास से धीरे 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 2, 4, 10 साल के अभ्यास से हमारे दिल दिमाग में कूट कूट करके भरने लगता है कि जो कुछ है वो अंदर के रस की वजह से है। और हमने अगर किसी को कुछ दे दिया तो क्या रस दे दिया क्या? और चूंकि रस नहीं दिया, इसलिए जो कुछ भी दे दिया उससे अपने जीवन में कुछ कम होने वाला नहीं। और ये रस हमारे अंदर शिक्षा के रूप में पड़ता है, शिक्षा के रूप में बढ़ता है। इसलिए दूसरे के अंदर ये रस हम जब बढ़ाते हैं, समाज के अंदर ये रस बढ़ाते हैं, तो ध्यान की विधि सिखा करके बढ़ाते हैं। और शिक्षा के लिए तो हमेशा ही ये कहा गया है, ये बहुत ही प्रचलित कहावत है कि जो जो बांटा जाता है त्यों त्यों बढ़ता है। ये विद्याधन जो जो बांटते हैं त्यों त्यों बढ़ता है। विद्याधन बांटने से घटता नहीं। तो अंदर की ईश्वरी शक्ति कैसे बढ़ाएं, अंदर के सुख की मिटाने वाली शक्ति कैसे बढ़ाएं, दूसरों को और ज्यादा सुखी बनाने वाली शक्ति कैसे बढ़ाएं, ये विद्या भी अगर हम किसी दूसरे को देते हैं तो चूंकि ये विद्या देते हैं, इस
क्षेत्र में हम अपने आप को ज्यादा विद्वान हो जाते हैं, अपने आप को ज्यादा विद्वान हो जाते हैं और धीरे धीरे और बड़ी शक्ति अपने अंदर जागृत करने लायक हो जाते हैं और ज्यादा बड़ी अखंड शक्ति, अखंड प्रेम हमारे अंदर जागृत होने लग जाती है। विद्याधन हमेशा बढ़ता है, ये हम लोग कान से सुनते आए। अगर आप ये अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि ध्यान सिखाने से, ध्यान के बारे में दूसरों को बताने से ये हमारी अंदर की शक्ति बढ़ाने की ताकत कैसे बढ़ती है, तो हम आपको समझा देते हैं। जो ये सब बातें केवल बार बार दोहराने की हैं, कभी न कभी मैं सब कुछ बोल चुका हूं, लेकिन एक बात बताने से बात हमेशा याद नहीं रहती, इसलिए बार बार बताना ही पड़ता है। आज के समाज का एक बच्चा जो कि स्कूल जाता है और पढ़ता है, हमने कई बार ये बात बताई कि केवल अगर वो पढ़ता रहे तो शायद ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो कुछ पढ़ता है उसे ग्रहण भी करना है, ग्रहण शक्ति भी बढ़नी चाहिए और पढ़ना भी है। इसलिए क्या करते हैं, बच्चा पढ़ता है और खेलता है, तो खेलने से उसकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए तो हम ध्यान का अभ्यास जरूर करते हैं, नित्य ध्यान पर बैठते हैं, लेकिन ध्यान करने के बाद उठते भी हैं, और जब ध्यान पर से उठते हैं उसके बाद कोई न कोई क्रिया करते हैं, स्वाभाविक क्रिया और ईश्वर का ध्यान। इसी से हमारे अंदर की शक्ति बढ़ती है, जिससे कि अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम सभी एक साथ उसी अनुपात में बढ़ने लग जाता है। ये बात मैं कई बार कह चुका, केवल अलग अलग शक्ति का मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं। ये अखंड प्रेम है क्या चीज, और ये जो महात्माओं ने केवल ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तुम इनको प्यार नहीं करते हो, इनको प्यार नहीं करते हो, दूसरों को अपना नहीं समझते हो, इसे भगवान नहीं देखते हो, ऐसा नहीं करते हो, ये कहने से क्या उसके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी क्या? ये कहने से शक्ति नहीं बढ़ती, शक्ति बढ़ती है शक्ति बढ़ाने से, और ईश्वरी शक्ति जब बढ़ेगी तो ये शक्ति अपने आप अंदर पैदा हो जाती है। अब हम ये देख रहे थे कि ध्यान बच्चा जब छोटा रहता है तो पढ़ाई के बाद कोई खेल खेलता है, लेकिन जो जो वो ऊंचे दर्जे में चला जाता है उसकी एक्टिविटी, उसका खेलना कुछ दूसरी तरह का हो जाता है, उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। जिस दर्जे का बच्चा होता है उसी दर्जे का खेल भी हो जाता है, अपने आप हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो जो हम ध्यान के क्षेत्र में आगे चलते चले जाते हैं, ध्यान का अभ्यास बढ़ने की वजह से हमारी ध्यान के बाद जो क्रिया है इसमें भी कुछ बदलाव आने लगता है, कुछ चेंज होने लगता है, फर्क हो जाती है हमारी क्रियाएं, और ये क्रियाएं कुछ ज्यादा सूक्ष्म स्तर की होने लगती हैं। और जिस आदमी ने ध्यान को खूब अच्छी तरीके से समझा है, ध्यान का ज्ञान है, ध्यान के बारे में
कुछ ध्यान की विद्या को ग्रहण कर सका है, केवल वही तो ध्यान के बारे में किसी दूसरे को सिखा सकता है, बता सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। हर आदमी थोड़ी ध्यान के बारे में बता सकता है। तो ये ध्यान के बारे में जो बताने वाली बात है, ये उसकी क्रिया हो गई। उसकी क्रिया अब कुछ ज्यादा सूक्ष्म स्तर की है, कुछ ज्यादा बारीक स्तर की है। ये क्रिया बारीक स्तर की सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी हो गया। अब जो जो ऊंचे दर्जे का विद्यार्थी है उसके अंदर अखंड ज्ञान ज्यादा है, अखंड आनंद ज्यादा है, अखंड प्रेम ज्यादा है, अखंड स्वास्थ्य ज्यादा है। प्रेम का एकमात्र आधार यही है कि केवल सुख पहुंचाना। जो हर पहलू में अपने जीवन में सुख नहीं देख सकता है, वो दूसरे को सुख क्या देगा? दूसरे को सुख देने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो खुद सुखी हो जाए। हर स्तर पर जिसके अंदर अखंड स्वास्थ्य है, केवल वही स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत सुखी है। चूंकि हर स्तर पर सुखी है, इसलिए हर तरह का सुख वो फैलाना चाहता है। ये बात हुई कि अखंड प्रेम की डिग्री क्यों बढ़ती है और अखंड प्रेम की डिग्री के मायने क्या है। ईश्वर के ध्यान द्वारा ईश्वरी तत्व मन के अंदर उभरने लगते हैं और ईश्वरी तत्व के 3 गुण हैं। ये बात हम लोग अच्छी तरह देख चुके हैं। अखंडता, और ये अखंडता का गुण जो मन में होता है, त्यों अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद उभरता है। इन चीजों के उभरने के लिए अखंडता का गुण उभरना बहुत जरूरी है। और अखंडता के मान यही है कि जो हम एक बार जितना आगे बढ़ गए अब उससे पीछे नहीं आना है। ये अखंडता के माने हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब अखंडता के साथ साथ 2 चीजें और है, एक है आनंद और दूसरा है ज्ञान। और अभी तक हमने देखा कि जो आनंद है यही तो वो सुख है जो कि सुख की भूख मिटाने वाला सुख है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये देख चुके कि अखंड आनंद का कितना गहरा संबंध है अखंड प्रेम से। अगर कोई चाहे कि अखंड आनंद न पैदा हो और अखंड प्रेम हो जाए, ये असंभव बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी कोई संभावना हो नहीं सकती। अखंड प्रेम तो केवल उस अनुपात में जागृत होगा जिस अनुपात में अखंड आनंद होगा। और अखंड आनंद जो कि ईश्वरी तत्व से ही निकलता है, ईश्वरी तत्व की कमी में ये आनंद कैसे आ सकता है? और ईश्वरी तत्व मन के अंदर तो तभी पहुंचेंगे, मन ईश्वरी तत्व को ग्रहण करेगा, अवसार करेगा, सोखेगा जब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। काफी दिनों तक ध्यान का अभ्यास चलता रहता है तो मन के अंदर ईश्वरी तत्व उभरता रहता है। अब इसके बाद दूसरी चीज जो हमें देखने की आती है और वो ये कि ईश्वरी तत्व का ये जो तीसरा गुण है अखंड ज्ञान, इसका अखंड प्रेम से क्या संबंध है? अखंड ज्ञान हम लोग देखते समय ये देखा, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान कुछ ऐसा नहीं है जैसे बाहर की दुनिया के ज्ञान और अंदर की दुनिया के ज्ञान में क्या अंतर है। ये एक बात मैं बता चुका हूं, अखंड ज्ञान बताते समय बता चुका हूं और फिर आज दोहरा लूं और आप लोग इसे बड़ी गौर से सुन लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही आवश्यक बात है, इसको दिल दिमाग में बैठा लेने की बात है। बाहर का ज्ञान लिया जाता है, बाहर के ज्ञान में प्रयास है। आप कोई भी ज्ञान देख ले बाहर का, चाहे पूड़ी बनाने का हो, चाहे कढ़ाई करने का हो, और चाहे क्रिकेट खेलने का ज्ञान हो, चाहे शतरंज खेलने का ज्ञान हो, दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो प्रयास से भरा हुआ न हो। हर बच्चा दूसरों को जब खेलते हुए देखता है तो उसका मन ललचा जाता है, लेकिन जब वो खेलने के लिए चलता है तो वो खेल नहीं पाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको खेल में भी। बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनने के लिए। लेकिन अखंड ज्ञान में ऐसा नहीं होता। अखंड ज्ञान माने ईश्वरी तत्व से निकला हुआ ज्ञान।
और ये ज्ञान कैसे आता है? मन ने ध्यान के समय ईश्वरी तत्व ले लिया, अर्थात कर लिया, सोख लिया और उसके अंदर ज्ञान आ गया। और जब हम अखंड ज्ञान आप लोगों को समझा रहे थे, उस समय हमने इस बात को बताने की कोशिश किया कि ज्यों ज्यों मन के अंदर अखंड ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो जानने की अवस्था में है, उसे कुछ जानना नहीं है। He is in a state of knowingness, he has to know nothing. He is in a state of knowingness. तो अखंड ज्ञान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो कि भूलना नहीं है, इसको किसी तरह से आप लोगों को अपने दिल दिमाग में बैठा देना है, और वो ये कि ईश्वर के निरंतर ध्यान के अभ्यास से आप जानने की अवस्था में आ जाते हैं। यही अखंड ज्ञान की खूबसूरती है। ये अखंड ज्ञान अनुभव की शक्ति के रूप में उभरता है। जो अखंड ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है, तो हमारे अंदर अनुभव की शक्ति पैदा हो जाती है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि अखंड ज्ञान, ये जो चित्त वाला बात है, ये जो चित्त का गुण है, ईश्वरी तत्व में 3 गुण है। ईश्वरी तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। ये जो चित्त है, ये ज्ञान के रूप में उभरता है। और चित्त माने होश, कॉन्शियसनेस। और ये होश और कॉन्शियसनेस क्या है? ये अनुभव की शक्ति है, अनुभव की शक्ति है। और जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि ये अंदर का सुख उभरना, और दूसरे हमने ये भी बताया था कि अंदर का सुख उभर रहा है, हम इसको महसूस करते हैं। हम तो महसूस करते हैं कि अंदर का ईश्वरी शक्ति जो है, ईश्वरी तत्व जो है, वो रस के रूप में है, और जो कि हम किसी को दे नहीं सकते। ये जो महसूस करते हैं, तो ये जो महसूस करने वाली बात है, ये केवल अखंड ज्ञान की बात है। जो हमारे अंदर अखंड ज्ञान उभरने लग जाता है, केवल त्यों हमारे अंदर ये शक्ति उभरती है कि हम इस बात को अनुभव करें, अपने जीवन में अनुभव करें, ये जीवन की अनुभूति बन जाए। जब तक ये जीवन की अनुभूति नहीं बन जाती, तब तक हम और सीमाओं में रहते हैं। जो इस अनुभूति की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और बातें किए, ध्यान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अनुभूति की शक्ति बढ़ रही होगी। ये बात दूसरी है कि इतनी कम बढ़ी कि अभी हमें अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चय ही एक न एक दिन तो आना ही है। जो बच्चा पढ़ने में लग गया और 10-12-15 साल पढ़ता ही चला गया, पढ़ने में रुका नहीं, कभी नाम कटाया नहीं, कभी दूसरी जगह नौकरी नहीं कर दिया थोड़ा पढ़ने के बाद, वो एक न एक दिन BA में पास हो ही जाता है। इसी तरीके से जो आदमी निरंतर धैर्य के साथ ध्यान करता रहता है, उसके अंदर ये अनुभूति की शक्ति पैदा हो ही जाती है। ये जो अनुभूति की बात हम कर रहे थे कि दाता, जिंदगी का दाता, जिंदगी में सब कुछ देने वाला, यहाँ तक कि जो जान हमको मिली है, ये जान देने वाला केवल वो जीवन रस है, जिसका भंडार भी हमारे अंदर जीवात्मा के रूप में मौजूद है। ये रस किसी को दिया नहीं जाता। इस रस का फायदा दूसरों को बिना इस रस को दिए पहुंचा दिया जाता है। अब आप इसको और दूसरी तरीके से देखें। एक पेड़ है, पेड़ की जड़ों को जमीन, खाद, पानी से रस मिलता है। इन रस से फल, फूल, पत्तियां सभी पेड़ में आ जाती है। पेड़ लग जाता है फलों से और फूलों से, और बाहर के लोग इन फल और फूल का लाभ उठाते हैं, उसे तोड़ते हैं उससे। लेकिन बाहर के लोगों को केवल फल और फूल मिलता है, तो पेड़ का रस नहीं मिल जाता है। पेड़ का रस पेड़ ही में रहता है, और जमीन, खाद, पानी से अगर उसे रस मिलता रहा तो बाहर वालों को ये फल और फूल मिलते ही रहेंगे। अब कितना आसान है समझ में आ जाना कि ये जो अखंड प्रेम वाली बात है, ये केवल बढ़ते ही जाना है, केवल बढ़ते जाना है। कब? जबकि समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करने लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करने लगे और निरंतर ध्यान का अभ्यास होने लग जाए, तो एक दिन आना है कि ये अखंड प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि अखंड ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। हर आदमी को ये ज्ञान होता चला जा रहा है, और ये ज्ञान अनुभव के स्तर पर होता चला जा रहा है। आदमी को ये ज्ञान कहीं किताब से नहीं लेना है, किसी से सुनना नहीं है, किसी के बताने से ये ज्ञान अंदर नहीं घुसने वाला। ये ज्ञान तो अंदर से उभरने वाला है।
कि हमको जीवन में सुख देने वाला तो अंदर बैठा है, और उसे तो हमने किसी को नहीं दिया ना। हमने जिसको दिया वो तो ऊपर का सुख दिया, हमने तो वो रस किसको दे दिया जिसकी वजह से हमारे अंदर सारे सुख उभरते चले आ रहे हैं। तो जो देने वाला है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। जब देने वाला बढ़ता ही चला जा रहा है, उससे हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही। जब साक्षात ईश्वर, साक्षात ब्रह्म से कि हम नजदीक होते चले जा रहे हैं, तो अगर हमने कभी किसी को कुछ दे दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया, तो उससे हमारे जीवन में कमी होने की बात कहां है जी। एक बात हम फिर बता दें, और वो ये कि धीरे धीरे ये बात उभरती है। एक हर वक्त किसी अनुपात में ये बात रहती है, केवल जिस अनुपात में रहती है उस अनुपात में आप दे सकते हैं। इसीलिए भजन की बात जब हमने कभी की, और वो ये कि भजन माने सुख देना, तो हमने ये कहा कि ईश्वर का ध्यान ही सारे भजन का आधार है। जो जो ईश्वर का ध्यान जीवन में होता चला जाता है, आदमी के जीवन में भजन अपने आप होने ही लगता है, उसके अंदर अखंड प्रेम बढ़ने ही लगता है। क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसके अंदर अखंड प्रेम पैदा हो जाए और वो फिर किसी को दुख दे दे? और अगर सुख देना ही भजन है, अगर सुख देना ही भजन है, तो ईश्वर के ध्यान द्वारा ये सुख दूसरों को और ज्यादा अनुपात में हमारे द्वारा कैसे नहीं मिलेगा? हम किसी को सुख नहीं देते, दूसरों को सुख केवल हमारे द्वारा मिलता है। देने वाला तो वही रस है, वही ब्रह्म है। केवल हम माध्यम बन जाते हैं, और हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिलने लग जाता है। अखंड प्रेम का सीधा संबंध अखंड शक्ति से है, अखंडता से है, अखंड आनंद से है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह देखा, और ये हम बहुत दिनों से बात करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं कि ये सारी शक्तियां ईश्वर के ध्यान के अभ्यास से हमारे अंदर उभरती चली आ रही है। इसलिए कितना आसान है ये बात समझना। तो हमें करना क्या है? ध्यान का अभ्यास करना है। और ये अखंड प्रेम सिर्फ इसीलिए नहीं उभर सका क्योंकि जिसने प्रेम नहीं किया उसको खराब कहा गया, उसको कमजोर कहा गया, उसको नीचा कहा गया। उसके अंदर शक्ति मानने वाली बात कभी नहीं हुई। ये जो असली बात है क्रिया प्रधान होने की, प्रेम करो ये कहना क्या क्रिया प्रधान होने की बात नहीं है? केवल ये कहने से कि प्रेम करना है, और प्रेम करने से ही सुख मिलेगा। दूसरे को सुख आज नहीं मिल रहा है इसलिए क्योंकि वो सुख दे नहीं रहा है। ये बात गलत है, ये कैसे कही जा सकती है? ये बात तो अपने में रुपए में सो रहा है, ठीक है। असली बात तो सिर्फ ये है कि हम क्यों किसी दूसरे को सुख नहीं दे रहे, दूसरों को सुख सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अखंड प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं हो रहा है। और ये अखंड प्रेम जागृत होगा केवल नित्य ध्यान के अभ्यास से। जिस समय हम लोग ध्यान के बारे में बातचीत कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने देखा कि अंदर की दुनिया में एक जीवात्मा है जो कि ईश्वरी शक्ति का भंडार है, हमारे जीवन रस का भंडार है। और ये जीवन रस का भंडार हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से दबा हुआ है। ये जो संस्कार हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया में ऊपर आसमान में इतना बड़ा सूरज चमक रहा है, लेकिन बाहर जो बादल घने आ जाते हैं तो ये सूरज ढक जाता है। ये सूरज की किरणें जमीन तक आ नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरीके से ज्यों ज्यों ये संस्कारों का बादल बढ़ता चला जाता है, अंदर की शक्ति बाहर आ नहीं पाती। अंदर की शक्ति जिस अनुपात में बाहर आ नहीं पाती, केवल उस अनुपात में हमारा विश्वास क्रियाओं में बढ़ता है।
क्रियाओं में विश्वास बढ़ना, इसके माने क्या है? इसके माने यही है कि धीरे धीरे हमारे अंदर कूट कूट के ये भरता चला जाता है कि हम जो कुछ पाते हैं वो केवल करके पाते हैं, और जो कुछ हमने पाया है वो करके पाया है। अगर हमने करके पाया है तो शायद केवल अपने लिए पाया है, दूसरे के लिए कैसे? ये जो क्रियाओं में विश्वास है, यही अखंड प्रेम के खिलाफ जा रहा है। और ये अखंड प्रेम के खिलाफ क्यों जा रहा है? ये विश्वास अखंड प्रेम के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो शक्ति है, जो कि अखंड प्रेम उभारने वाली शक्ति है, जो कि जीवन को अखंड प्रेम देने वाली है, जिसकी वजह से हम अखंड प्रेम कर अपने अंदर पैदा कर सकेंगे और दूसरे को प्रेम कर सकेंगे, वो यूनिवर्सल प्रेम हमारे अंदर आएगा, वो तो बातों से ढका हुआ है। और इस बादलों से ढके होने की वजह से कैसी क्रियाओं में हमारा विश्वास है? केवल उन क्रियाओं में विश्वास है जिन क्रियाओं से संबंधित हमारे अंदर संस्कार भरेंगे। यही तो कारण है कि हर आदमी का स्वभाव अलग है, हर आदमी का विश्वास अलग अलग तरह की क्रियाओं में है। एक चोर है, एक डाकू है, उसके दिल दिमाग में कुछ भर गया है, उसके अंदर कुछ विश्वास पैदा हो गया है कि आज की दुनिया ऐसी है, हमारे अंदर कोई खराबी नहीं है, समाज ने हमको ऐसा बना दिया है, हम मजबूर हैं, हमें तो ऐसा करना है। ये कुछ ऐसी बातें उसके दिल दिमाग में समा गई है, और ये जो बातें उसके दिल दिमाग में समाई हुई हैं, इसका कारण केवल वो संस्कार है। अच्छे संस्कार की वजह से कुछ अच्छे आदमी हैं जो दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अच्छे अच्छे काम सिखाते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे काम सिखाते हैं जिससे कि दूसरों को सुख मिल रहा है, हर अच्छे काम से दूसरे को सुख मिलता है, उसको भी सुख मिलता है, दूसरे को भी मिलता है। लेकिन एक सोचने की बात है, वो ये हर आदमी के अंदर अनंत संस्कार की परतें हैं और अनंत तरह की संस्कार हैं। इसलिए जिसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छे कर्मों के संस्कार है, उसके साथ भी कुछ बुद्धि के स्तर का तनाव है, कोई मन के स्तर का तनाव है, कोई शारीरिक स्तर का तनाव है। और ये तनाव, ये अच्छे संस्कारों को भी कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं दिखाने लायक नहीं रखेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते रहे, और हम लोगों ने इस बात को अच्छी तरह देखा कि ईश्वर का रास्ता तो संस्कार रहित होने में है, अखंड प्रेम का रास्ता संस्कार रहित होने में है। अच्छे संस्कारों से अखंड प्रेम जागृत नहीं होता। ये बात एक बार फिर से देख ले, या कोई बारीक बात है, अभी अभी हमने आपको समझाया। संस्कार अच्छे हो या खराब हो, जब तक संस्कारों के बादल घने रहते हैं, आदमी का विश्वास क्रियाओं में बढ़ता चला जाता है, क्रियाओं में बढ़ता चला जाता है। वो शक्ति पैदा करना चाहता है कि वो 24 घंटे कर सके, कुछ और कर सके, कुछ और समाज की सेवा कर सके, कुछ और अच्छा काम कर सके। ये जो करने वाली बात है, जब तक पैदा होती चली जाएगी, हम कुछ सीमाओं की ओर बढ़ते चले जाएंगे, असीम की ओर नहीं बढ़ेंगे। असीम की ओर बढ़ने का रास्ता केवल संस्कार रहित होने का रास्ता है। क्रियाओं पर से विश्वास धीरे धीरे उस समय गायब होता है जब ये संस्कार लोगों के बादल छटते हैं। अखंड ज्ञान का डायरेक्ट संबंध केवल संस्कारों से छटने में है। हम एकदम से इस अवस्था में आ जाते हैं, ये अनुभव हमारे अंदर, अनुभव की शक्ति पैदा हो जाती है कि दाता तो के रस है, हम तो केवल माध्यम हैं। क्रिया हमारे द्वारा होती है, ये क्रिया देने वाला नहीं है, ये क्रियाओं से हमको नहीं मिला है। हमें जो कुछ मिला है वो जीवन रस से मिला है, और वो जो जीवन रस से जो मिलने वाली बात है, इसका अनुभव तो संस्कारों से मिटने वाली बात है। जिस अनुपात में अंदर के संस्कार
निकलेंगे, हटेंगे, उसी अनुपात में अंदर हमारे अंदर अखंड आनंद उभरेगा। तो हम लोगों ने अच्छी तरह देखा अखंड आनंद न उभरने का कारण क्या है? एक ही कारण है और वो ये कि समाज में ईश्वर के ध्यान का सही रास्ता नहीं मिला। ईश्वर के ध्यान के संबंध में भी लोगों ने केवल ये पूछना शुरू कर दिया कि ईश्वर का ध्यान कैसे करें। अगर किसी ने कह दिया कि आप एकाग्र कर ले तो लोगों ने एकाग्र करना शुरू कर दिया, और किसी ने कह दिया कि मन को छुट्टा छोड़ दे तो उन्होंने मन को छुट्टा छोड़ना शुरू कर दिया। जब तक ये दिल दिमाग में अच्छी तरह से नहीं धंसेगा कि ईश्वर का ध्यान क्या है, क्योंकि ईश्वर का ध्यान क्या है इसलिए हमें इस तरीके से ईश्वर का ध्यान करना है। जब तक ये बात, इस तरह की शिक्षा समाज में नहीं फैलेगी तब तक ईश्वर का ध्यान समाज में नहीं फैलेगा। यही बात स्वास्थ्य के साथ है, यही बात प्रेम के साथ है, यही बात आनंद के साथ है। जब अखंड आनंद, अंदर के आनंद की बात कही जाती है, अखंड आनंद की बात कही जाती है, तो बहुत से लोग हमको मिल चुके जिनको गलतफहमी यही है कि अंदर का सुख ही तो आनंद है। और ये कहता तो मैं भी अक्सर यही हूं, ज्यादातर ऐसे ही बोलता हूं, लेकिन महसूस करने की बात है। ईश्वरी तत्व से निकला हुआ सुख आनंद कहलाएगा। आदमी सुख का नाटक करने लग जाता है, जबरदस्ती अपने को सुखी बनाने की कोशिश करता है, सुख बनाने का मूड करता है। ये मूड मेकिंग काम नहीं है। ईश्वरी शक्ति मूड बनाने से पैदा नहीं होती। प्रेम करने का मूड बनाने से ईश्वरी शक्ति पैदा नहीं होगी और अखंड प्रेम नहीं आएगा। अच्छे काम करने का मूड बनाने से, ज्यादा काम करने का मूड बनाने से, वो चूंकि गुरु जी ने कहा है इसलिए हमको कुछ ज्यादा करना है, कुछ सुबह जल्दी उठना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, ये सब मूड बनाने वाली बात है। असली चीज, असली बीज, असली बात क्या है? ईश्वरी शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप है, और सच्चिदानंद स्वरूप वाली शक्ति का उभार निष्क्रियता द्वारा होने लग जाता है। इसी ईश्वर का ध्यान कहते हैं। इस तरह का ईश्वर ध्यान का अभ्यास जब हमारे जीवन में जागृत होगा, हम जब ऐसे अभ्यास में चलेंगे तो अखंड से पैदा हुई सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। इसलिए बड़े धैर्य के साथ हम धीरे 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 ईश्वर के ध्यान का समय बढ़ाएंगे, ईश्वर के ध्यान में लगे रहेंगे। निश्चय ही समय आने पर जीवन की 5 मौलिक शक्तियां, जो कि मौलिक मांग है मानव जीवन की, हमारे अंदर उभर आएंगी और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। आज की वार्तालाप यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। उदाहरण के लिए जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही 2 स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं।
ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,